अभी तक आपने अक्सर सुना होगा कि किस तरीके से आलिया भट्ट इज़ नोटोरियस फॉर स्टीलिंग रोल्स ऑफ अदर एक्ट्रेसेस जो ऐसी एक्ट्रेसेस डिजर्व करती थी जो कि आलिया से ज़्यादा बेहतर एक्टर थी या फिर ज़्यादा डिजर्विंग। बट अभी हाल ही में ना आलिया की लॉबिंग अटेम्प्ट्स दूसरों की मूवी लॉबी करने के लिए अपेरेंटली कुछ खास काम नहीं आ पा रहे हैं। इनकेस आप नहीं समझ पाए सो लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो कुछ टाइम पहले ना अपेरेंटली आलिया की पीआर टीम की रूमर स्प्रेड कर रही थी कि रणवीर सिंह की आने वाली न्यू मूवी विच इज़ प्रलय, जो कि एक ज़ॉम्बी थ्रिलर फ़िल्म रहने वाली है, उसके लिए जिस फीमेल लीड की वो तलाश कर रहे हैं दैट इज़ आलिया भट्ट। यानी कि उन पीआर आर्टिकल्स में ना ये बताया जा रहा था कि प्रलय के मेकर्स ने आलिया भट्ट को अप्रोच किया है टू प्ले द फीमेल लीड इन द मूवी। पर हुआ क्या, ये सभी रूमर्स पर एक फुल स्टॉप लग गया जब ऑफिशियली कल्याणी ऑन बोर्ड हुई प्रलय के लिए। कल्याणी इन केस आप नहीं जानते सो शी इज़ एन एक्टर एंड शी मेजरली वर्क्स इन मलयालम मूवीज। और अभी कल्याणी की हाल ही में एक मूवी भी आई थी लोका, जिसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था। मुंबई में भी अभी हाल ही में कल्याणी ने विजिट किया था प्रलय के रोल के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कल्याणी कहीं ना कहीं ऑलरेडी फाइनलाइज थी टू प्ले द फीमेल लीड ऑफ द मूवी स्टारिंग रणबीर सिंह विच इज़ गोइंग टू बी अ ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आलिया ने मूवी रिजेक्ट की या फिर आलिया को कभी अप्रोच ही नहीं किया गया था। इसका जवाब हमें मिलता है इस ट्वीट से, जहां पर ये क्लैरिफाई किया गया दैट आलिया वाज नेवर कंसिडर्ड फॉर दिस फिल्म। Kalyani was Maker's first choice since the beginning, and they were talking to her for the last 3-4 months. There is one more heroine though, but again it is not Alia. और इस ट्वीट से ना ये क्लैरिफिकेशन मिल चुका था कि आलिया भट्ट की पीआर टीम सिर्फ ये नैरेटिव स्प्रेड करना चाह रही थी कि वो रणबीर की नेक्स्ट मूवी में आने वाली है। मे बी शायद इस वजह से क्योंकि धुरंधर हैज़ बीन अ सक्सेस। और अगर आप आलिया की हिस्ट्री जानते हो तो अपेरेंटली कोई भी ऐसी चीज़ जो सक्सेसफुल रहती है आलिया का उसके साथ अपने आप ही एसोसिएशन हो जाता है। ऑल्सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आलिया ने किसी मूवी के लिए लॉबी करने का ट्राई किया हो या फिर किसी और के रोल को स्टील या स्नैच करने का। इनकेस आप नहीं जानते तो उड़ता पंजाब के लिए ना आलिया भट्ट वॉज नेवर कंसिडर्ड, बट मेनली इट वॉज करण जौहर जिसने आलिया का नेम आगे सजेस्ट किया था। कलंक मूवी के लिए तो आलिया ने खुद ही डायरेक्टर अभिषेक को कॉल कर दिया था ये कहते हुए कि सी आई विल बी वेरी अपसेट अगर तुम मुझे अपनी इस मूवी में नहीं लोगे। एंड कलंक तो आप जानते ही हो इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर, सो ऑफ कोर्स आलिया को उस मूवी में होना ही था। आरआरआर मूवी के लिए भी आलिया भट्ट राजामौली से एक एयरपोर्ट पर मिली थी और वहीं पर आलिया ने राजामौली को रिक्वेस्ट किया था कि आलिया को उनके साथ काम करना है, चाहे वो कैसा भी रोल हो, और उनकी मूवी में काम करने के लिए आलिया विल डू एनीथिंग। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, इस इंटरव्यू में आलिया ने ये चीज़ खुद कही थी। डियर जिंदगी इन केस आप नहीं जानते तो डियर जिंदगी मूवी अलेजेडली पहले कटरीना कैफ के साथ बनाई जाने वाली थी, बट करण जौहर और शाहरुख खान ने खुद गौरी शिंदे हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी उनको जाकर के कन्विंस किया कि कटरीना के प्लेस पर आलिया को लिया जाए। गौरी ना पहले बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं थी बिकॉज उनके हिसाब से आलिया वाज वे टू यंग उस रोल के लिए, विच इज़ वाई शी हैड चोजन कटरीना। बट क्योंकि करण जौहर और शाहरुख खान खुद अगर आकर के कन्विंस कर रहे हैं तो आप खुद सोचो एक डायरेक्टर कैसे मना कर पाएगा। यहीं पर लिस्ट खत्म नहीं होती है। हाईवे मूवी के लिए बिना करण जौहर ने अपेरेंटली इम्तियाज अली को डायरेक्टली कॉल किया था कि वो अपनी इस मूवी में आलिया भट्ट को कंसिडर करें। जिगरा मूवी तो आप जानते हैं, जिगरा मूवी के डायरेक्टर वसंत पाला ने सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट शेयर करी थी करण जौहर के साथ। और अभी वो करण से आगे बात ही करते करण ने वसंत पाला को ये रिस्पॉन्ड किया था कि मैं तो ऑलरेडी स्क्रिप्ट आलिया को भेज चुका हूँ एंड आलिया इज द वन हु इज गोइंग टू डू दिस मूवी। ये सुनने के बाद वसंत पाला कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे बिकॉज उन्होंने ना पेरेंटली मूवी की फीमेल लीड के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। पर क्योंकि करण जौहर को स्क्रिप्ट पसंद आई तो उन्होंने सोचा आलिया भट्ट के अलावा ये रोल किसी भी और हीरोइन को नहीं जाना चाहिए। ये सब मैंने आपके साथ पता है क्यों शेयर किया, ताकि आप समझ सको कि पास्ट में हो सकता है आलिया भट्ट के लिए लॉबिंग अटेम्प्ट वर्कड, जहाँ पर उन्होंने कई मूवीज अपने नेटवर्क्स, अपने कनेक्शंस या फिर करण जौहर की मदद से और ज़्यादा डिजर्विंग लोगों से स्नैच कर ली थी। पर आज के टाइम पर ना द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर मैं कहूँगी कहीं न कहीं करण जौहर है, बिकॉज़ करण जौहर का एक टाइम पर बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। हिज़ इन्फ्लुएंस वाज़ अनक्वेश्चनेबल, वेरी पावरफुल, रिस्पेक्टेड, करियर शेपिंग। करण के सपोर्ट से लोगों के लिए करियर के दरवाजे खुल जाते थे। करण की बैकिंग का मतलब होता था कि लोगों को एक्सेस मिलती थी। हिज़ लॉबिंग अटेम्प्ट्स ऑफन वर्क। पर आज के टाइम पर करण वो डोमिनेंस एन्जॉय नहीं करते बॉलीवुड में जो उनकी पहले थी।
इंडस्ट्री चेंज हो गई है, ऑडियंसेस बदल गई है और साथ ही साथ में करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन हाउस अब वो धर्मा प्रोडक्शन हाउस नहीं रहा जो पहले ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर किया करता था। और बॉलीवुड को तो आप जानते ही हो, इट इज़ जस्ट अनदर बिजनेस। अगर यहाँ पर ब्लॉकबस्टर वैलिडेशन नहीं होती तो इन नो टाइम लोग अपनी साइट्स को स्विच कर लेते हैं। जिस करण को रिस्पेक्ट किया जाता था बिकॉज उनका एक स्टेलर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था, अब उसी करण जौहर को उतना रिस्पेक्ट, डोमिनेंस या फिर कमांड नहीं मिलता जितना पहले मिला करता था। और साथ ही साथ में आप ये फैक्टर भी कंसिडर कर लो कि धर्मा इज नॉट द ओजी धर्मा जो वो था। धर्मा ने भी अपना 50% स्टेक ऑलरेडी सेल ऑफ कर दिया है और लेटली धर्मा प्रोडक्शन की मूवीज अपेरेंटली कुछ खास वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं। ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आप जानते हो कि आलिया भट्ट का अगर कोई सबसे बड़ा गॉडफादर रहा है इंडस्ट्री में, दैट इज करण जौहर। करण की वजह से आलिया को अपने कई ऐसे रोल्स मिले जिसकी वजह से आलिया भट्ट बिकेम द आलिया भट्ट, जिसकी वजह से आलिया ने अपने कई कंटेम्प्रेरीज की डिजर्विंग मूवीज छीनी थी। पर अगर आज उन्हीं करण जौहर का वो इन्फ्लुएंस नहीं है तो दिस कुड बी द रीजन कि आलिया के लॉबिंग अटेम्प्ट्स अपेरेंटली आर नॉट वर्किंग एनीमोर। और शायद यही वजह भी हो सकती है कि प्रलय जैसी मूवी जिसके लिए अपेरेंटली आलिया को कभी अप्रोच किया भी नहीं गया था, हर पीआर टीम वाज ट्राइंग टू स्प्रेड द नैरेटिव दैट आलिया वाज द फर्स्ट चॉइस। या फिर हम कह सकते हैं कि आलिया और उसकी टीम शायद प्रलय में एक रोल के लिए मेकर्स को कन्विंस करना चाह रही होंगी, बट मे बी मेकर्स जस्ट डिड नॉट सी दैट एक्स फैक्टर इन हर। और वी कैन ऑल्सो से दैट दिस टाइम हर लॉबिंग अटेम्प्ट काइंड ऑफ फेल्ड। आप अगर आलिया भट्ट की एक बारी फिल्मोग्राफी देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द मूवीज जो आलिया ने करी है ईदर आर विद धर्मा, और अगर धर्मा के साथ नहीं करी हैं तो या तो आलिया को वो रोल लॉबी करके मिला है या फिर करण जौहर की इन्फ्लुएंस से। आउट ऑफ द 20 मूवीज दैट आलिया हैज डन, 15 मूवीज या तो धर्मा ने प्रोड्यूस करी है या फिर को प्रोड्यूस करी है और समवन विद अ भट्ट सरनेम। फॉर इंस्टेंस 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ धर्मा प्रोडक्शन, 2014 में आई टू स्टेट्स, 2014 में दोबारा आई हमटी शर्मा, 2015 में आई शानदार, 2016 में आई कपूर एंड सन्स, 2016 में आई डियर जिंदगी, 2017 में आई बद्रीनाथ की दुल्हनिया, 2018 में आई राजी, 2019 में आई कलंक, 2022 में आई ब्रह्मास्त्र, 2023 में आई रॉकी और रानी और 2024 में आई जिगरा। इन सब में धर्मा वॉज अ कॉमन फैक्टर। या तो ये मूवीज डायरेक्टली धर्मा ने प्रोड्यूस करी थी या फिर को प्रोड्यूस करी गई थी धर्मा के द्वारा। और जो 5 मूवीज धर्मा ने प्रोड्यूस नहीं भी करी उसमें भी करण का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। फॉर इंस्टेंस हाईवे में करण ने इंसिस्ट किया था इम्तियाज को टू कास्ट आलिया। उड़ता पंजाब, इट वॉज नॉट अ धर्मा मूवी बट अगेन करण इंसिस्टेड दैट आलिया बी चूजन। गली बॉय और गंगूबाई ये 2 ऐसी मूवीज हैं जो कि धर्मा से एसोसिएटेड नहीं है। आरआरआर, ये तो आप खुद जानते ही हैं, आलिया ने ही बताया था इस इंटरव्यू में कि आलिया को उस मूवी में वो रोल कैसे मिला था। अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो विद दैट लाइक बटन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।